नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अगला पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में मैंने आपको 1 से 50 तक के इम्पोर्टेंट बता दिए थे। अब इसमें आप 50 और भी इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि UPPSC, UPSSC और आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट, UPPSC के और भी एग्ज़ाम्स जो हैं, उनमें सब में एग्ज़ाम्स में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं जितने भी, उनको मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप UPPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर आप UPSSC के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप ARO हाई कोर्ट या फिर UPPSC वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हो। या शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर आपका एक बढ़िया सी कोट के साथ में। आज पढ़ने वाला कल का लीडर होगा। देखिए, इस बात को एकदम बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस बात को अगर आप आज टाइम वेस्ट करेंगे तो कल आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, पहले नंबर पे नहीं आएंगे, मतलब सक्सेसफुल वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। इस बात को ध्यान कर लीजिएगा। मैं ये बात आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन एकदम सच्चाई है ये आप कि आज आप पढ़ना आज से शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं आपने भी पढ़ा है तो आज से ज़रूर शुरू कर दीजिए। जब आप दूसरों से आगे रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आप एक तरह से लीडर होंगे, दूसरों के आगे होंगे। ठीक, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। देखेंगे अब आगे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द। 51 नंबर क्या है हमारा, इनको सब सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। इनको आप चाहे तो अपने पास नोट भी कर लीजिएगा, जिसमें आप बाद में रिवाइज़ कर सकें, बार बार आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े वीडियो देख देख के। ठीक, नहीं तो हाँ, वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ आपका थोड़ा सा नुकसान होगा क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपके सामने लिखा हुआ रहेगा तो आप जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज़ कर सकेंगे। जो आपको आते हों उन्हें मत लिखिएगा, जो आपको नहीं आते हों उनको आप कॉपी में अपने पास नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अब पहला हमारा क्या कहता है 51 नंबर। 51 नंबर है, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो उसे क्या कहा जाएगा। उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो। कहते हैं हम किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़, विमूढ़। यह शब्द आपका UPPSC में आया हुआ है, BED के एग्ज़ाम में आया है, लोअर सबऑर्डिनेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है। इस तरह से 3-4 बार ये शब्द पूछा गया है। सब में हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सभी जो हैं 2-2, 3-3, 4-4 बार पूछे गए क्वेश्चन में हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है लेखन जिसका अति उत्तम होना। उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कलम तोड़ना। ये तो मेरे एक एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। ठीक, कलम तोड़ना। फिर अगला नंबर है हमारा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, उत्पन्न यहाँ होगा। ठीक, गलत लिख गया है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, ये भी लिख के आ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, कुलीन कहेंगे। फिर अगला नंबर है हमारा 54 नंबर। 54 नंबर है हमारा, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान नहीं होगा उसको कूप मंडूक कहा जाएगा, मंडूक कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, PCS के एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद आगे अगला जो है, जो मोल लिया हुआ हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं क्रीत। फिर आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर हो गया, क्रीत कहेंगे जो मोल लिया हुआ हो। फिर अगला नंबर है हमारा 56, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला उसे क्या कहा जाएगा। जो किए हुए उपकार को भूल जाता है उसको कहेंगे एहसान फरामोश। तो आपने सुना ही होगा। अगर ये ऑप्शन आ जाता है तो ठीक है, तो बहुत आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अगर कृतज्ञ आता है ऑप्शन तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप इससे याद कर लीजिएगा, कृतज्ञ। ठीक, फिर उसके बाद में अगला है किए हुए उपकार को मानने वाला। जो ये है महान इंसान जो भूल जाते हैं, ये हैं जो मानते हैं, उनको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम कृतज्ञ। ठीक, उसको कृतज्ञ बोला जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा 58 नंबर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। और एक बात, पढ़ने के लिए आप वीडियो जैसे देख लेते हैं, उसके बाद में आप
बुक उठाया करिए, उससे खूब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। जैसे कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप चाहे वीडियो से, चाहे आप एक बार बुक से, कोई भी आपके पास जो हो उससे भी ज़रा उसको रिवाइज़ कर लिया करिए, तो उससे आपको वो चीज़ें सब अच्छे से याद हो जाएंगी। और क्वेश्चन तो ज़रूर लगाना है, नहीं तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे क्या गलती करते हैं कि वो दिन भर तो यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, हाँ सुबह से शाम तक वीडियो देख रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लगता रहता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं इस तरह से, तो उसके बाद आपकी भी बराबर की मेहनत होती है कि आपको वापस किताब उठाना है, अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब पे सिर्फ प्रैक्टिस अगर करा रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ी बहुत क्वेश्चन कर लीजिए जो आपको नहीं आते हैं, बाकी आप अपने आप से करिए, उससे आपका माइंड डेवलप होगा। ठीक, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अपने आप से जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे, उससे आपका हमेशा वो चीज़ याद रहेगी। इस तरह से आपका फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में वो चीज़ें आपको तुरंत रिकॉल हो जाएंगी। चलिए अगला देखेंगे, बुरी संगत में रहने वाला, उसको क्या कहा जाएगा? बुरी संगत में रहने वाला उसको कहा जाता है कुसंगी। ठीक, कुसंगी कहेंगे। फिर स्त्री जो कविता रचती है, ये तो बहुत बार गलती पकड़ने के लिए भी आता है, कवयित्री कहते हैं उसको। अब आपको जैसे इसमें वहाँ पर क्या लिखा मिल जाएगा, ये इस तरह से कवयित्री भी लिखा हुआ मिलता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये या है। ठीक, कवयित्री लिखा हुआ मिलता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है कि ये सही है, लेकिन ये गलत है आपका और यह सही है, इस तरह से लिखा जाता है। ये बहुत बार सही शब्द चुनने के लिए जो एग्ज़ाम में आता है उसमें ये पूछा जाता है। अगला है 60 नंबर, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे क्या कहा जाएगा? कर्तव्यच्युत। ठीक, कर्तव्यच्युत बोला जाएगा। फिर अगला देखते हैं, जो अपने काम से जी चुराता हो। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग भी बहुत बार अपने काम से जी चुराते होंगे कि ये ना पढ़ना पड़े, तो उस जगह पे आप लोगों को घर वाले कहते होंगे कामचोर हो गए हो बहुत ज़्यादा, कामचोर। ठीक, ये हो गया आपका कामचोर। फिर उसके बाद में अगला क्या है? आवश्यकता से ना अधिक ना कम, आवश्यकता से ना ही अधिक और ना ही कम, उसको क्या कहेंगे हम? आवश्यकता से ना अधिक ना कम क्या कहा जाता है हमें? उसको कहते हैं काफ़ी। ठीक, काफ़ी हो गया। फिर उसके बाद अगला नंबर देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर है, जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहेंगे हम? जो कम खर्च करने वाला होता है उसको कंजूस कहते हैं। कंजूस या मितव्ययी भी लिख के ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है। कंजूस बहुत कम लिख के आएगा आपको, क्योंकि कंजूस सबको पता रहता है, जो कम खर्च करता है उसको कंजूस कहते हैं, लेकिन लिख के आएगा मितव्ययी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मितव्ययी शब्द को। फिर आगे देखते हैं, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला क्या कहलाती है? वह कहलाती है कूटनीति। कूटनीति, जैसे कि कहा जाता है कि ये नेता कूटनीति में बहुत ही माहिर हैं, तो ये हो गया आपका कूटनीति 64 नंबर। फिर उसके बाद अगला क्या है? जो भवन गिर गया हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको आपने सुना होगा खंडहर कहते हैं। जो भवन गिर गया होता है उसे खंडहर कह देते हैं। फिर उसके बाद ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहते हैं खग्रास सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक, खग्रास और सूर्य ग्रहण कहा जाता है। फिर देखते हैं अगला, आकाश को चूमने वाला क्या कहेंगे? उसको गगन चुंबी। गगन चुंबी कहते हैं। फिर गगन स्पर्शी भी कहते हैं, गगन स्पर्शी। ठीक, गगन चुंबी बोला जाता है या गगन स्पर्शी बोला जाता है, आकाश को चूमने वाला। फिर अगला देखेंगे, जो बात छिपाई जाए उसे क्या कहा जाएगा? जो बात छिपाई जाती है उसको गोपनीय कहा जाता है। गोपनीय, अच्छे से याद रखिएगा इसको। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे क्या कहा जाएगा? जो पहाड़ को धारण करता है, एक तो देखिए श्री कृष्ण जी को कहा जाता है, श्री कृष्ण। ठीक, श्री कृष्ण। ठीक, श्री कृष्ण कहा जाएगा। और दूसरा कहते हैं गिरिधारी, ये श्री कृष्ण जी का ही पर्यायवाची है, हो गया गिरिधारी। फिर आगे बढ़ेंगे 70 नंबर, जो सदा से चला आ रहा हो उसको क्या कहा जाएगा? जो सदा से चला आ रहा हो उसको कहा जाता है शाश्वत या फिर चिरंतन।
ठीक, शाश्वत कहा जाएगा या फिर चिरंतन कहा जाएगा, जो सदा से चला आ रहा हो। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या कहा जाएगा? जिस पर चिन्ह लगाया गया हो तो होगा वो चिन्हित, चिन्हित हो जाएगा। अगला पेज देखते हैं 72 नंबर। जिसके सिर पर चंद्रमा है, किसको क्या कहेंगे हम? चंद्रशेखर। और किस भगवान जी के ऊपर चंद्रमा है सर पर? वो है भगवान भोलेनाथ के ऊपर। ठीक, फिर छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला क्या कहलाता है? छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला बोलते हैं उसको, ये भी यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, छिंद्रावेशी। छिद्रावेशी कहा जाएगा उसे, छिद्रान्वेषी, छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला। फिर जीने की प्रबल इच्छा, ये यूपी के एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है, ये मेरे एग्ज़ाम में भी पूछा गया था एक बार, जिजीविषा। ठीक, जिजीविषा हो गया। फिर कुछ जानने की चाह, उसको क्या कहा जाता है? कुछ जानने की चाह, जिज्ञासा, जिज्ञासा बोला जाएगा। कुछ जानने की चाह जो है वो जिज्ञासा कहलाती है। फिर जानने की इच्छा रखने वाला, उसको क्या कहा जाएगा? जिज्ञासु कहा जाएगा, जिज्ञासु बोलते हैं। ये समझ लीजिए जिज्ञासु वाला ये तो कम से कम 12-13 बार एग्ज़ाम्स में आया है, अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछा गया है 12-13 बार। फिर उसके बाद में जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसको क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, जिसने विजय पाली हो इंद्रियों पर। फिर अगला क्या है? जो अवैध संतान हो उसे क्या कहेंगे? जारज, उसे बोला जाता है हमें, जो अवैध संतान हो उसे बोला जाता है जारज। फिर आगे बढ़ते हैं, 78 हो गया। फिर 79 देखेंगे। 79 में क्या है? तीनों कालों को जानने वाला, उसको क्या कहा जाता है? तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ या फिर त्रिकालदर्शी, ये भोलेनाथ का ही पर्यायवाची है, त्रिकालदर्शी हो गया। फिर उसके बाद में ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे क्या कहेंगे? तदर्थ जीविका, तदर्थ जीविका। बहुत से शब्द होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, इनको लिख लीजिए आप, एक एग्ज़ाम में नहीं तो और बहुत से, मान लीजिए आप अभी किसी क्लर्क के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आगे आप तैयारी करते रहेंगे ना हमेशा, तो ये चीज़ आपके पास हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छे से लिख लीजिएगा इनको, जो जो शब्द नहीं आते हैं तो उनको ध्यान करके लिखिएगा, तो आपको बाद में कभी दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या होगा? त्रिशंकु कहलाता है, अंतरिक्ष भी कहलाता है। ठीक, त्रिशंकु भी है। फिर उसके बाद में अगला क्या है? जो आगे की सोचता हो उसे क्या कहा जाएगा? जो आगे की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा दूरदर्शी बन के किसी को शेयर भी कर दीजिएगा, जिसमें दूसरों का भी भला हो जाए। फिर उसके बाद में गोद लिया हुआ पुत्र, आप सभी दूरदर्शी हैं, आगे आपको भी हमेशा यहाँ इस चैनल से फ़ायदा होता ही रहेगा, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र होता है, बहुत बार पूछा गया है ये। जो दोबारा जन्म लेता हो उसे क्या कहेंगे? द्विज, द्विज कहेंगे या द्विजन्मा भी कहा जाता है उसे। फिर अगला नंबर है 85। जहाँ जाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? जहाँ जाना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्गम, दुर्गम कहते हैं। अगला देखेंगे, जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दुर्दम या दुर्दम्य, ये दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप, दुर्दम भी कह सकते हैं या फिर दुर्दम्य भी कह सकते हैं, जिसका दमन करना कठिन हो। फिर उसके बाद स्त्री और पुरुष के जोड़े को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दंपति या फिर दंपत्ति भी कहते हैं। ठीक, इस तरह से भी लिखा जाता है, दोनों सही हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, दिन में कम दिखाई देता हो जिसको, उसको क्या कहेंगे? दिनौंधी। रात में कम दिखाई देगा उसको क्या कहेंगे? रतौंधी। जंगल की आग को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जंगल की आग होती है दावानल, दावानल जंगल की आग होती है। फिर आगे बढ़ते हैं,
जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहेंगे? जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे बोला जाता है दुर्लभ। या फिर एक और है इसका पर्यायवाची, दुष्प्राप्य। ठीक, दोनों में से कुछ भी आपको ऑप्शन मिलता है तो इसे टिक कर दीजिएगा और आपका एकदम सही हो जाएगा, आपको नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। ऐसा अकाल की भिक्षा देना भी कठिन हो, बहुत भयानक वाला अकाल पड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष कहा जाता है। फिर उसके बाद अनुचित बात के लिए आग्रह, किसी अनुचित बात के लिए आग्रह है उसे क्या कहा जाता है? दुराग्रह। दुराग्रह। ठीक, फिर उसके बाद में अगला नंबर आता है 93। कहाँ गया? 92 के बाद 92, 93 गायब हो गया, नहीं ये रहा। ठीक है, 93 है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, उसको क्या कहा जाएगा? जो ज्ञान नेत्र से देखता है उसे बोलते हैं दिव्य दृष्टा, उसे बोला जाएगा दिव्य दृष्टा। जो ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति होता है उसे दिव्य दृष्टा बोला जाता है। फिर कठिनाई से समझने योग्य, कोई चीज़ कठिनाई से होगी समझने योग्य तो उसे कहेंगे दुर्बोधगम्य। दुर्बोधगम्य कहा जाता है। फिर उसके बाद जिसकी जीविका दान पर चलती हो, जिसकी जीविका दान पर चलती हो उसको क्या कहेंगे? दान वृत्ति। दान वृत्ति कहा जाता है जिसकी जीविका दान पे चलती है। फिर उसके बाद में अगला क्या है? जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसको क्या कहा जाएगा? जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही होगी तो उसको द्विवर कहते हैं। द्विवर कहा जाता है जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही होती है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे क्या बोलेंगे हम? जिसे कि धर्म में निष्ठा हो, उसके लिए बताना है हमें तो धर्मनिष्ठ कहेंगे। धर्मनिष्ठ। ठीक, जिसकी धर्म में निष्ठा होती है उसे धर्मनिष्ठ कहते हैं। फिर आगे देखेंगे 98 नंबर हमारा, जो गणना के अयोग्य हो। जो गणना के अयोग्य हो, जिसे गणना ना की जाए एकदम, उसे उसको कह देते हैं नगण्य। जैसे बहुत छोटा सा कोई हिस्सा बचता है तो ये कहेंगे हटाओ इसको, नगण्य है ये तो। ठीक, फिर उसके बाद में जो ईश्वर को ना मानता हो उसे क्या कहेंगे? ये तो बहुत सारे लोगों को आता रहता है और एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता रहता है, इसीलिए इसमें हमने शामिल किया है, नास्तिक कहते हैं उसे। फिर हमारा 100वां नंबर आज का आखिरी, जो निंदा के योग्य हो उसको क्या कहेंगे? निंदनीय बोला जाता है, जो निंदा के योग्य हो। ठीक, इस तरह से 100 हो गए आपके। इसी तरह मैं आपको और भी आगे 50-50 जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उनको करवा दूंगा। इन सबको पढ़ लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से ही ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द मिल जाए जिसमें आपका 1 नंबर 2 नंबर जो भी हो वो पक्का हो जाए। ठीक, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मैंने बातें बताई हैं कि आपको कैसे पढ़ना है उस बातों को बहुत ही गांठ बांध करके रख लीजिए और अच्छे से बढ़िया से मेहनत करिए, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जो भी चीज़ें जहाँ से भी पढ़िए वहाँ से पढ़ने के बाद में अपना प्रैक्टिस करिए, जो भी बुक हो आपके पास में, फिर उससे आपका सिलेक्शन देखिएगा और आसानी होगी, अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।